Dear students, today we are going to start the first lesson of our English short story book. The title of the lesson is The Gold Watch and the writer is Ponjikara Rafi. प्रिय छात्रों, आज हम अपना शॉर्ट स्टोरी बुक का पहला लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है द गोल्ड वॉच और उसके राइटर हैं पोंजिकारा राफी. In this story, the writer tells us about the gold watch. लेखक हमें गोल्ड वॉच के बारे में बताता है. The main character of this story is शंकु. इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है शंकु. He was very poor, जो बहुत गरीब था. Worked in a factory, फैक्ट्री में काम करता था. His income was very low, उसकी आय बहुत कम थी. He had taken loans from many persons, उसने कई लोगों से कर्जा ले रखा था. And the factory where he worked, और जिस फैक्ट्री में वो काम करता था. His boss was an English engineer, उसका जो बॉस था वो एक अंग्रेज इंजीनियर था. He had a gold watch, उसके पास एक सोने की घड़ी थी. It was always kept on the table of his room, और यह घड़ी हमेशा उसके कमरे की मेज पर रखी रहती थी. शंकु थॉट, शंकु ने सोचा, इफ ही स्टील्स दिस गोल्ड वॉच, यदि वो इस सोने की घड़ी को चुरा ले, विच वॉज इजी टू स्टील, जिसको चुराना आसान था. ही विल सेल इट टू द मार्केट, वो इसे बाजार में बेच देगा. एंड देन ही विल रीपे ऑल हिज डेब्ट, और बाद में वो अपना सारा कर्जा चुका देगा. नाउ लेट अस रीड द लेसन. As so many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. कई अन्य रातों की तरह आज भी शंकु जो है उसे नींद नहीं आ रही थी. He turned and tossed in his bed. वो अपने बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था. But it was no use, लेकिन इसका उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा था. The more he thought, the worse he felt. जितना ज़्यादा वो सोचता था उतना ही खराब वो महसूस करता था, उतना ही बुरा वो महसूस करता था. He closed his eyes and lay on his torn mat. उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया और अपनी फटी हुई दरी पर लेट गया. In the darkness, अंधेरे में. And yet he could see it as clearly as during the day. और रात के अंधेरे में भी वो सारी चीज़ों को उसी प्रकार से स्पष्ट देख सकता था जैसे कि मानो दिन का समय हो. द डेजर्टेड ऑफिस रूम, खाली पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा. व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर लंच और रेस्ट, जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी ऑफिस के बाहर भोजन या विश्राम करने के लिए चला जाता था. द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड. शीशे की जो खिड़की थी वो थोड़ी सी खुली रहती थी. ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स. उस टेबल पर, मेज पर कुछ किताबें रखी रहती थीं. एंड एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ, अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ. पेन रहता था, शाही की दवात रहती थी और अन्य कई चीज़ें. एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक. और इन दोनों चीज़ों के बीच में सोने की घड़ी रखी रहती थी जिसकी चेन भी सोने की थी. ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक अप. शंकु मन में सोचता था, केवल खिड़की को खोलना है, अपने हाथ को आगे बढ़ाना है, लगभग 1 फुट, और घड़ी को आसानी से उठाया जा सकता है. एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो, क्योंकि सभी लोग भोजन करने के लिए ऑफिस के बाहर गए होते थे, फैक्ट्री के बाहर होते थे, इसलिए कोई किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा. शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स. शंकु अपने प्रयासों के बारे में सोचता रहा. हिज कावर्डाइज, अपनी कायरता के बारे में. एंड हिज वैसिलेशंस, और अपने इस कार्य को ना कर पाने के बारे में सोचता रहा. ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि वो पिछले कुछ दिनों से कर रहा था. He had never seen anyone
देयर एट दैट टाइम, उस समय उसने वहाँ पर कभी भी किसी को नहीं देखा था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, लेकिन फिर भी वो हमेशा डर जाता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वो कांपने लगता था और बेचैन महसूस करता था। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही कारण था कि हर बार वो घड़ी को चुराने से बच जाता था या घड़ी को चुरा नहीं पाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, शंकु ने मन ही मन सोचा, इस प्रकार से तो ज़्यादा समय तक काम नहीं चल पाएगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, यदि वो और ज़्यादा सोचेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, हो सकता है अचानक कभी वह यह बात, अपनी चोरी करने की बात, घड़ी को चुराने की बात किसी को बता भी सकता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो सपोज ही डिड नॉट, इसलिए उसने सोचा कि वो कल घड़ी को अवश्य ही चुराएगा। फिर उसने सोचा सपोज ही डिड नॉट, कि यदि उसने घड़ी को नहीं चुराया तो। Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. शंकु अपने जीवन की जो शंकु के जीवन की जो समस्याएं थीं उनके बारे में वो सोचने लगा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज फॉर 13 days, और अगले 3 दिनों बाद उसको तनख्वाह मिलेगी 13 दिन की 13 रुपये। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store, उसको 4 साढ़े 4 रुपये दुकानदार को देने हैं जहाँ से उसने सामान खरीदा था। There would be a balance of 8.5 rupees, के बाद उसके पास 8.5 रुपये बच जाएंगे। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary, अपनी माँ की वार्षिक श्राद्ध में शामिल होने के लिए जब वो पिछले महीने अपने गांव गया था तब उसने 10 रुपये अपने फंड से निकाले थे, जिसमें से वो केवल 5 रुपये ही अदा कर पाया था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे आ रुपी आ वीक, नहीं, निश्चित रूप से उसे अपने बचे हुए फंड के 5 रुपये देने चाहिए क्योंकि एक हफ्ते का 6 पैसे ब्याज लगता था। एट द टी शॉप ही ओव्ड over 3 rupees for 2 weeks besides previous areas amounting to a rupee and a half, चाय की दुकान पर भी उसने पिछले 2 हफ्तों से 3 रुपये उधार लिए थे। इसके अतिरिक्त और चीज़ों को जोड़कर उसका 1.5 रुपया और हो चुका था। He owed 6 rupees from Ali over supplying extra rice, बीड़ीज and other odds and ends, और उसने 6 रुपये अली से भी उधार लिए थे चावल खरीदने के लिए, बीड़ी खरीदने के लिए और अन्य चीज़ें खरीदने के लिए। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 rupees, और 1 महीने का घर का किराया भी 3 रुपये देना था। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, और इन सारे पैसों के अतिरिक्त उसने थोड़े थोड़े पैसे कई लोगों से लिए थे, किसी से 12 पैसे, किसी से 25 पैसे तो किसी से 50 पैसे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया था अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमैन, की मछली बेचने वाली को अभी 1 रुपया देना है। शंकु mentally added up the total amount that he needed, शंकु ने मन ही मन उन सारे पैसों को जोड़ा जितने पैसों की उसको आवश्यकता थी। When he was going to get just 8.5 rupees, जबकि उसको केवल 8.5 रुपये तनख्वाह के मिलने थे। What he owed was 22 rupees 13 पैसे, और जबकि उसको कर चुकाना था 22 रुपये 13 पैसे का। He had other needs too, उसकी अन्य ज़रूरतें भी थी। He had borrowed 3 rupees from his wife, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिए थे।
This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. ये पैसे उसने थोड़ा थोड़ा करके जमा किए थे जिससे कि वो छोटे बच्चे के लिए एक कमर के लिए चेन खरीद सके. He had assured her that he would buy it out of his pay that month. और शंकु ने अपनी पत्नी से वादा किया था, उसको आश्वासन दिया था कि इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उस पैसे से वो उसके बेटे के लिए चेन अवश्य खरीद देगा.